अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कीटोजेनिक डाइट के बारे में और एक्नी और दीगर स्किन प्रॉब्लम जो है जैसे सोराइसिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस वगैरह है, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैडम शाइस्ता मरगूब की, जिन जो कि पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस की प्रेसिडेंट हैं, और उनके बहुत सारे पाकिस्तान ब्यूटी अलायंस के मेंबर्स जो हैं वो लेटली हमारे ग्रुप के जो हैं वो मेंबर बने। तो उसके अंदर ये कि अगर आपको आपके जहन में कोई सवाल हो कीटोजेनिक डाइट के बारे में तो आप प्लीज हमारा जो है फेसबुक ग्रुप है इसकी वॉल के ऊपर पोस्ट कर दें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं या हमारे ग्रुप के कोई भी और एडमिन जो है वो उसके रिप्लाई जो है वो कर दें। कीटोजेनिक डाइट के बारे में अगर आपको बुनियादी मालूमात जो दरकार है वो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसके अंदर आपको बहुत सारे सवालात के जवाब जो है वो भी मिल जाएंगे और बहुत सारी वीडियो रेसिपीज जो हैं वो भी मिल जाएंगी कि आप उसके साथ जो है उसको देख के आप अपनी रेसिपीज बना सकेंगे। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि मोस्ट वेलकम कि आप जो है हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हुए हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप हमें चंद एक ब्यूटी टिप्स भी देंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे साथ जो है वो जो है भरपूर जो है वो हम मिलके जो है नई चीजें सीख लेंगे और इंशाल्लाह हेल्दी और जो है ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल जो है वो अपनाएंगे। तो जो मेरे पास इस वक्त क्वेश्चन थे वो बेसिकली लेटली बहुत ज्यादा क्यूमुलेट हुए होते हैं स्किन के बारे में। मोहम्मद अफसल साहब हैं, उन्होंने कहा था कि उनकी बहन जो है उन गलबन उनको कुछ स्किन का प्रॉब्लम है, बेनूर है। इसी तरह चंद एक और खवातीन थी पेशेंट्स जिन्होंने मुझसे पूछा था कि उनको जो है स्किन की प्रॉब्लम जो है वो आया वो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर इतना तेल खाएंगे तो क्या उससे उनकी एक्नी तो नहीं खराब हो जाएगी, ठीक है ना, या ये है कि वो अपनी स्किन की डिजीजेस जो है वो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर पहली बात तो ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि आप जो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं उसके साथ वो आप प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कीटोजेनिक डाइट प्रॉपर कैसे करनी है इसके बारे में आपको बहुत सारी मालूमात फिर वही बात है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। अगर 1-to-1 कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरा दिया नंबर जो है वो ये है कि आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कि आप हमें कांटेक्ट कर लें और ये कि हम आपका जो है डाइट चार्ट जो है वो प्लान आउट चॉक आउट कर लेंगे ताकि ये कि हम प्रॉपर मैक्रोज और माइक्रोज के साथ स्टार्ट करें, हमें बाद में ये प्रॉब्लम ना हो कि एक्नी वगैरह या कोई भी और प्रॉब्लम जो है वो इंशाल्लाह नहीं होंगी। तो बहरहाल जो सबसे पहली बात है एक्नी को अगर देखें तो एक्नी का जो वजह होती है, एक्नी जो होती है वो फैट की वजह से नहीं होती है, ठीक है। पहली बात तो ये कि सारे फैट बराबर नहीं होते हैं, कुछ हेल्दी फैट्स होते हैं, कुछ प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं। जो प्रोसेस्ड फैट्स होते हैं वो बहरहाल इन्फ्लेमेशन करते हैं, इन्फ्लेमेटरी फैट्स होते हैं। प्रोसेस्ड फैट्स का मतलब ये है आपका कनोला है, आपका डालडा है, आपका हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स है, ठीक है ना, ये सारे फैट्स हैं लेकिन ये हेल्दी फैट्स नहीं है। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर अगर हम 75% 80% अपनी एनर्जी फैट से ले रहे हैं तो वो हम गुड फैट से लेंगे, ठीक है। कोकोनट ऑयल, आपका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आपका यानी कि अच्छी क्वालिटी के ऑयल जो है वो हम लेंगे और दूसरे नंबर के ऊपर जो है ये चंद एक ऑयल जो है ये यानी कि हम हेल्दी फैट्स ले रहे हैं और हेल्दी फैट से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको इन्फ्लेमेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो जो एक्नी होती है ना वो बेसिकली आपकी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसकी वजह ये होती है कि हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस होते हैं। इसके अंदर ये है कि बहुत सारे जैसे पीसीओएस के अंदर अक्सर खवातीन को पीसीओएस की शिकायत होती है, उसके साथ उनको एक्नी होती है या कोई भी और हार्मोनल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होती है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि कौन से हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से एक्नी होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबसे पहली तो बात यह कि एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस बेसिकली वो हार्मोन्स होते हैं जो कि होते नॉर्मली ज्यादा मेल्स के अंदर होते हैं, फीमेल्स के अंदर भी होते हैं। फीमेल्स के अंदर जब एंड्रोजेंस की मिकदार बढ़ जाती है, इवन मेल्स के अंदर अगर एंड्रोजेंस की मिकदार बढ़ जाएगी तो वो ये कि वो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं या आपके जो सीबन फॉलिकल्स हैं स्किन के अंदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो खलियात हैं, सेल्स हैं, उनको उनके अंदर वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से आपको जो है वो पस्ट फिल्ड जो एक्नी जिसको हम दाने पिंपल्स कहते हैं वो बन जाते हैं। ये हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड हो, ये हो सकता है वो इन्फेक्टेड ना हो। बहरहाल जो आपकी प्राइमरी एक्नी है जो आपकी जिसको हम दाने कहते हैं, कील महासे कहते हैं, उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आपके एंड्रोजेंस जो होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। तो एंड्रोजेंस के ज्यादा होने की जो एक बड़ी वजह है ना वो ये है कि इंसुलिन जब ज्यादा होती है तो वो एंड्रोजेंस को ज्यादा करती है। एंड्रोजन जब ज्यादा होते हैं तो वो स्किन के अंदर जो आपका सीबम जो होता है प्रोडक्शन ज्यादा कर देते हैं, आपको एक्नी हो जाती है।
तो ये बात ये है कि आप अगर किसी भी तरीके से इंसुलिन को कम करेंगे तो मतलब जाहिर सी बात है इंसुलिन कम होगी, एंड्रोजन कम होंगे और फिर तीसरे मरहले के ऊपर आपकी एक्नी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसके अंदर ये है कि चूंकि कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हम लो कार्ब कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जीरो या नियर जीरो करते हैं, 5% कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे होते हैं, यानी कि तकरीबन आप राउंड अबाउट 20 to 50 ग्राम जो पर डे आप ले रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं। उसकी वजह से आपकी इंसुलिन जो होती है ना उसकी प्रोडक्शन कम होती है। चूंकि इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होती है इसलिए एंड्रोजन आपके कम होते हैं और इस वजह से आपकी एक्नी जो है या पिंपल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये एक वजह होती है। इंसुलिन की प्रोडक्शन जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की वजह से नहीं होती कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन ज्यादा होती है। एक और बड़ी वजह होती है इंसुलिन के ज्यादा होने की और वो है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल निकलता है और जो जब कॉर्टिसोल रेज होता है ना तो वो इंसुलिन को भी रेज करता है। तो ये है कि हम कीटोजेनिक डाइट के ऊपर ना आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट तो अगर आप कर दिए हैं और आपने अपना स्ट्रेस लिमिट नहीं किया है तो फिर भी आपका साइकिल तो उसी तरह ही चलेगा कि कॉर्टिसोल जो है वो आपका इंसुलिन को रिलीज करेगा और जो इंसुलिन है वो एंड्रोजन रिलीज करेगी और एंड्रोजन की वजह से फिर अगेन आपको एक्नी या पिंपल्स हो रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये है कि हमने चूंकि कीटोजेनिक डाइट एक्नी के लिए, पिंपल्स के लिए, पीसीओएस की चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट एक जो कंडीशन है वो है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छी है। इसलिए कीटोजेनिक या इवन कोई भी लो कार्ब डाइट जो है वो एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन और मिसाली है। ठीक है, लो कार्ब डाइट का मतलब है इवन अगर आप पेलियो कर रहे हैं, पेलियो भी लो कार्ब है, अगर से वो हाई फैट नहीं है लेकिन लो कार्ब है। कार्बोहाइड्रेट्स को आप लो करेंगे ना तो आपकी एक्नी जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। खास तौर पे अगर आपने इसके साथ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ऐड किए हुए हैं, लो कार्ब ले रहे हैं लेकिन हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं। ठीक है, इवन ये तो ये रिसर्च बेस्ड है कि अगर आपने लो कार्ब किया है तो उसकी वजह से आपके स्किन के जो एक्नी के प्रॉब्लम्स होते हैं वो बेहतर हो जाते हैं। मैं इंशाल्लाह रिसर्च जो है ना वो शेयर कर दूंगी। बाकी ये है कि शुगर्स के अंदर यानी कि सारे कार्बोहाइड्रेट्स बराबर नहीं होते, जैसे मैंने अभी बताया सारे फैट्स बराबर नहीं है। ठीक है ना, वो जो लोग कहते हैं ना कि हम ज्यादा फैट खाएंगे तो हमारे दाने निकल आएंगे, वो ये होता है कि अगर आपने इन्फ्लेमेटरी फैट्स खाने हैं, जैसे मैंने बताया कनोला है, डालडा है, आपका मार्जरीन है, ये सारे हाइड्रोजनेटेड इन्फ्लेमेटरी फैट्स हैं। इन्फ्लेमेटरी फैट से इन्फ्लेमेशन होगी, आपके दाने निकलेंगे, पिंपल्स निकलेंगे। ठीक है, लेकिन इस कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट है उसके अंदर हम इन्फ्लेमेटरी फैट्स बंद कर देते हैं, हम लेते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी फैट्स, जैसे कि आपका ऑलिव ऑयल है या आपका कोकोनट ऑयल है या ये आपका जो है देसी घी या मक्खन जो होता है ग्रास फेड, वो हम लेते हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी नहीं है। इसकी वजह से आपके जो दाने या पिंपल्स हैं वो कम हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। प्लस हम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो भी कम कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर खासतौर पर प्रोसेस शुगर जो होती है ना वो बहुत बहुत ज्यादा नोटोरियस है। प्रोसेस शुगर्स की वजह से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब आपने ये शुगर्स भी बंद कर देनी है और फैट्स भी आपने इन्फ्लेमेटरी छोड़ के हेल्दी लेने शुरू कर देने हैं तो जाहिर सी बात है आपकी स्किन बेहतर ही होगी। ठीक है ना, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर बहुत सारे लोगों की स्किन बहुत अच्छी और यूथफुल और हेल्दी हो जाती है। और इवन मैं आपको बताऊं ये जो आपकी स्किन का स्ट्रक्चर है ना, आपकी स्किन का जो आपको जो ड्राइनेस होती है वो पानी की कमी की वजह से नहीं होती है, वो फैट की कमी की वजह से होती है। आपका जो स्किन का जो जो सेल्स है, जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नियरेस्ट जो है ना जो चीज है, जो नियरेस्ट कंपोजिशन है वो बेसिकली टेलो का है। टेलो यानी कि जो जानवर की चर्बी होती है उसका और आपकी स्किन का कॉम्पोजिशन बिल्कुल सेम है। और वही बात है कि अगर आप कोई साबुन या कोई ऐसी फॉर्मुलेशन लेते हैं जिसके अंदर टेलो है, वो आपकी स्किन के चूंकि कंपोजिशन के वो बेहद करीब है, तो आपकी स्किन की डैमेज या रिपेयर के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि अगर आप टेलो बेस्ड साबुन जो है वो यूज करें। टेलो बेस्ड साबुन कैसे बना सकते हैं घर के अंदर, इसको इसकी रेसिपीज भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। बहरहाल कहने की बात यह है कि एक तो टेलो है जो आपके स्किन के कॉम्पोजिशन के नियरेस्ट है, केमिकली अगर आपने देखना है तो नियरेस्ट टू योर स्किन कॉम्पोजिशन इज टेलो। दूसरे नंबर के ऊपर नियरेस्ट टू योर स्किन कॉम्पोजिशन इज कोकोनट ऑयल। ठीक है ना, कोकोनट ऑयल का कॉम्पोजिशन आपकी स्किन के कॉम्पोजिशन के फैट से बहुत ज्यादा मिलता है। अगर आप वो लेंगे तो आपको सारी वो न्यूट्रिशन मिल जाएगी जिससे आपकी स्किन हेल्दी बन सकती है। ठीक है ना, तो कीटोजेनिक डाइट के ऊपर हम यही इसी किस्म के हेल्दी फैट्स लेते हैं जिसकी वजह से एक तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। ठीक है, दूसरे नंबर के ऊपर आपकी इंसुलिन जो होती है वो कम होती है जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्नी वगैरह कम होते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर हम हेल्दी फैट्स ले रहे होते हैं। हेल्दी फैट्स आपकी स्किन को वैसे ही यानी कि नरिश करते हैं, इसलिए ग्लो होती है। तीसरे नंबर के ऊपर चौथे नंबर के ऊपर यह है कि आप फैट्स के अंदर जो फैट सॉल्युबल विटामिन वगैरह ले रहे होते हैं।
फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं, जैसे विटामिन, ये तो अगर किसी को भी पिंपल्स या एक्नी कभी भी निकली है ना, तो उन सबको पता होगा कि रेटिनोल की क्रीम जो होती है वो अक्सर दी जाती है दानों के ऊपर लगाने के लिए। रेटिनोल कुछ भी नहीं है, विटामिन ए डेरिवेटिव है। तो अगर आप विटामिन ए, फैट सॉल्युबल विटामिन अपनी डाइट में ही ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपकी इतनी तो यानी कि वो तो आपकी डाइट में ही मिल रही है, वो उसके अंदर आपको कुछ लोकल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ बहरहाल ये है कि अगर आप अपनी डाइट के अंदर, जैसे प्रॉपर कीटोजेनिक डाइट के अंदर हेल्दी वेजिटेबल्स का कोटा होता है जिसके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे होते हैं, जाहिर सी बात है आपकी स्किन ग्लो करेगी, ठीक है। और खासतौर पे मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे पास कीटोजेनिक डाइट कर रही है खवातीन, अगर उनको एक्नी या स्किन कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको मैं, जैसे ये है कि ये मोरिंगा सीरम है, मोरिंगा बजाते खुद एंटीऑक्सीडेंट रिच है, विटामिन रिच, मिनरल रिच। सुहाजना जो है वो हमारा एक पौधा है जो हमारी जमीन पे उगता है, और ये मोरिंगा सीरम जो है ये बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, स्कार मार्क्स वगैरह के लिए। तो ये कि अगर आप कीटोजेनिक डाइट के साथ कोई हेल्दी सीरम वगैरह या हेल्दी हेल्दी वेजिटेबल्स आप लेते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आपकी जो है एक्नी जो है वो साफ ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी कि जिनको पहले एक्नी थी उन्होंने कीटोजेनिक डाइट की और वो साफ होगी, नॉर्मली यही होता है। बिलफर्स मेरे पास चंद एक पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि जिनको पहले जो थी वो एक्नी नहीं थी, उन्होंने कीटोजेनिक डाइट की और उनको एकदम से आउटबर्स्ट एक्नी हो गई, पिंपल्स निकलने शुरू हो गया, वो परेशान है, पता नहीं शायद। एक तो सबसे पहले ये देखें कि आया आप कीटोजेनिक डाइट प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर मेरी गुजारिश यही है कि अब एक थॉरो स्टडी करें, अगर थॉरो स्टडी नहीं है तो मेरा नंबर आपके पास है, आप प्लीज ये कंसल्टेशन कर लें, और इसके अंदर आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये है कि वही बात है, ये आपके डॉक्टर को ज्यादा बेहतर पता होगा, ठीक है ना। उसके अंदर वही बात है कि आपके विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कनोले और डालडे से कीटोजेनिक डाइट करना शुरू कर बैठे हुए थे, ठीक है ना, जो कि हेल्दी फैट्स नहीं है, ठीक है ना। अब अगर वो ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो तो आपकी आउटबर्स्ट, आपकी पिंपल्स और एक्नी और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो सबसे पहले है कि प्रॉपर तरीके से कीटोजेनिक डाइट करें, आपके मैक्रोज आपको पता हो, मैक्रोज से ज्यादा आपके माइक्रोज आपको पता हो, आपके सॉल्ट्स बैलेंस्ड हो, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स बैलेंस्ड हो, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर आपको पहले एक्नी नहीं थी और कीटोजेनिक डाइट के ऊपर आपने स्टार्ट की और आपको एक्नी हो गई और आपके सॉल्ट्स, मिनरल्स, सब कुछ वो नॉर्मल नेचुरल लेवल के अंदर है, तो मेरा मशवरा यही है कि आप साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि कीटोजेनिक डाइट के जो भरपूर फवायद है ना, वो तभी है कि अगर आप उसके साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो आपको कैसी सूट कर सकती है, आया ये है कि 4 आवरली या 6 आवरली या इवन लोग 1 मील अ डे करते हैं, लेकिन ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है ना वो बहुत जरूरी होती है अगर आप कीटोजेनिक डाइट के भरपूर फवायद जो होते हैं ना वो लेना चाहते हैं। तो ये तो बात मतलब वो एक्नी की हो गई थी, लेकिन ये कि एक्नी के अलावा भी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे सोराइसिस है, डर्माटाइटिस है, और इनफैक्ट सोराइसिस जो है ना वो स्किन प्रॉब्लम नहीं है। सोराइसिस बेसिकली एक ब्लड प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, ठीक है ना। ये आपकी जो बेसिक डर्माटाइटिस है या सोराइसिस है या एक्जिमा है, ये बेसिकली इसकी जो बेसिस है वो यही है कि स्किन के ऊपर सोजिश हुई हुई होती है, जिसको कहते हैं ना इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है। तो इन्फ्लेमेशन जो है ना वो कीटोन से, कीटोजेनिक डाइट से इन्फ्लेमेशन आपकी कम होती है, और चूंकि इन्फ्लेमेशन कम होती है इसलिए ये तीनों कंडीशंस भी, खा वो सोराइसिस है, खा वो एक्जिमा है, खा वो डर्माटाइटिस है, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं कीटोजेनिक डाइट को, क्योंकि कीटोजेनिक डाइट बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसलिए जो लोग जिनको सोराइसिस है या खुदा ना खास्ता एक्जिमा, डर्माटाइटिस, किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, वो चूंकि इन्फ्लेमेशन से प्रेस होती है, उनका ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना सोराइसिस, डर्माटाइटिस, एक्जिमा, वो भी बेहतर हो जाती है। प्लस ये है कि चूंकि आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो ग्लूटेन बजाते खुद इन्फ्लेमेशन करता है, यानी कि ये आपने एक तो इन्फ्लेमेटरी ऑयल्स भी निकाल दिए, ठीक है, ग्लूटेन जो इन्फ्लेमेशन करता है वो भी आपने निकाल दिया। तो बेसिकली बड़े 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 वो जो कॉजेज थे ना इन्फ्लेमेशन के, वो तो आपकी डाइट पे वैसे ही निकल गए हैं, ठीक है ना। हमने अभी और कुछ भी नहीं किया, हमने अगर मैक्रोज माइक्रोज नहीं भी किए कोई कैलकुलेट, अगर हमने सिर्फ ये निकाल भी दिए है ना आपके जो जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो आपकी सोराइसिस, एक्जिमा, ये सारी चीजें बेहतर होती जाएंगी। तो कहने की बात यह कि कीटोजेनिक डाइट जो है ना वो बेहतरीन डाइट है आपकी स्किन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए, और ब्यूटी से ज्यादा हेल्थफुल, यूथफुल आपकी पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना।
खा खवातीन हैं, खा वो मर्द हजरात हैं, तो ये है कि कीटोजेनिक डाइट आप जरूर स्टार्ट करें। अगर आपकी कीटोजेनिक डाइट की के बाद स्किन खराब हो रही है ना, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आप सही डाइट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके अंदर इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो ऐड करके देखें। इंशाल्लाह ये कि आपको बेहतर जो है वो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये है कि ये जो आपकी ये डाइट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, और ये है कि ये थेराप्यूटिक डाइट है, ये हेल्दी आपकी लिविंग की डाइट है कि आप बहुत सारी बीमारियों को जो है ना वो अगर ट्रीट नहीं भी ना तो उसको लिमिट कर देते हैं इस डाइट से। तो ये है कि ये एक अच्छा लाइफस्टाइल है, और ये है कि जरूर इसके बारे में ना आप थोड़ी सी जो है ना लर्निंग प्रोसेस, वो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये गलत फॉलो करते हैं ना तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स पूरे नहीं होते, सॉल्ट्स पूरे नहीं होते, फिर लोगों को एक्नी आउटबर्स्ट होता है, फिर लोगों को ब्लेमिशेस पड़ते हैं, फिर लोगों का हेयर फॉल होता है। तो अगर आप प्रॉपर सही तरह कर रहे हैं ना तो इसके अंदर वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो जो प्रॉब्लम होती है वो ब्राय गर्म, आप हमारा ये जो ग्रुप है इसके ऊपर अगर आप वो वॉल के ऊपर आप पोस्ट कर देते क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह मैं या ये बाकी सारे लोग जो कीटोजेनिक डाइट हमारे एडमिन्स माशाल्लाह से अरसे से कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं, और माशाल्लाह वो खुद बहुत एक्सपर्ट्स हो चुके हुए हैं। तो ये कि कोई ना कोई आपको इंशाल्लाह अच्छा रिप्लाई मिल जाएगा, और ये है कि तसल्ली बॉक्स रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा ये है कि इंटरनेट एक्सेस हम सबके पास है, ये कि हम इस बारे में ये है, और ख़ास तौर पे अपनी बीमारी के लिहाज से ये कि ज़रूर पढ़ें और ज़रूर जानें कि ये है कि ये आपके लिए चीज़ जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, आइंदा फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।